मंडी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने दरंग के शिवा बदार और बल के नेचौक में कहा कि मैं सेवा का भाव लेकर राजनीति में आई हूँ। कांग्रेस के नेता मुझे बाहरी बता रहे हैं, वे खुद मंडी में आकर घर बनाकर सेवा क्यों नहीं करते हैं। उनके नेता क्यों अपने घर के बजाय वायनाड से चुनाव लड़ने लग जाते हैं। आज राजनीति में नए लोगों को मौका अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो इससे ही कांग्रेसी घबरा गए हैं। आज परिवारवाद से बाहर निकलकर नए लोगों को चुनने का समय आ गया है ताकि वे आपकी सेवा कर सकें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान देकर 33% आरक्षण मातृ शक्ति वंदन बिल पास करवा कर दे रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज गांव से संबंध रखने वाली कंगना रनौत जैसी आपकी बेटी को भाजपा का यह मंच मिला है। कंगना रनौत ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हुए देश की जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह मैं भी मंडी संसदीय क्षेत्र के सेवक के रूप में कार्य करते हुए यहाँ की जनता की सेवा करने आई हूँ। कंगना ने कहा कि मंडी में उनका कार्यालय होगा और एक सरकारी कर्मचारी और सेवक की तरह वे मंडी के लोगों की सेवा करेंगी। मैं जो यहाँ पे आई हूँ तो मैं अपना सब छोड़कर इसी भाव से आई हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। यकीन है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे ये मौका मिलेगा, क्योंकि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हमें परिवारवाद और वही पुरानी सोच से निकलकर नए लोगों को मौका देना चाहिए। और फिर आप देखिए और आप खुद अपने लिए तय कीजिए, खुद अपने आप निर्णय लीजिए। क्या आपको, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, तो आप खुद ये निश्चय करिए, खुद ये विचार करिए कि आपको मैं आपकी सेवक का काम कैसा लगा। में इतने करप्शन है, मैं 1 रुपया भेजता हूँ गरीबों तक, उन तक मात्र जो है 10 पैसे पहुंच पाते हैं। तो भैया आप उसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं है? आप प्रधानमंत्री, आपको कुछ करना चाहिए ना। नहीं, कुछ किया नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, सबसे पहले उन्होंने 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के अकाउंट्स खोले। अब बीच में कोई बिचौलिए नहीं है, सीधा पैसा। अगर वो 1 लाख रुपए भेजते हैं तो 1 का 1 लाख रुपए गरीब के पास पहुंचता है। वो उनकी इच्छा शक्ति है, वो उनकी गरीबों के प्रति, वो इतना उनके प्रति उनका कर्मठता है, उनका एक निष्ठा, उनका प्रेम है कि वो सोचते हैं कि मैं कैसे रास्ते निकालूं। हमारी जो महिलाएं हैं उनको उन्होंने इज्जत कर दी, वो सोचते हैं उनके बारे में। स्वच्छ भारत आंदोलन चलाया, वो उन्होंने जितने भी घर बनाए, आप मानेंगे कि अधिकतर घर उन्होंने महिलाओं के नाम किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं के स्वाभिमान का भी ख्याल रखा। उन्हें पता है कि जब भी महिला को कुछ मनमुटाव घर में होता है तो हमेशा कहा जाता है तुम्हें घर से निकाल देंगे। अधिकतर जो जनधन खाते खोले गए हैं वो महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं। चाहे वो उज्ज्वला से उनको चूल्हे की समस्या क्लियर की, चाहे उजाला से LED लाइट्स दी हो, हर दिन वो महिलाओं के कल्याण के बारे में शोध करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। महिलाएं सबके बारे में सोचती है, लेकिन महिलाओं के बारे में तो गरीबों का पैसा खाने वाले लोग ये चीजें देखते हैं और क्या करते हैं। हमने भी अनाउंस कर दिया, हम भी सबको 1500 रुपए मुफ्त में देंगे, हमने भी अनाउंस कर। उसकी कोई तैयारी नहीं है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, वो बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो लोगों को इस तरह के छल से कैसे बचाना है, ताकि उनको जो शरीफ लोग हैं, भोले भाले जो लोग हैं हमारे प्रदेश के, उनको कैसे इस छल से बचाया जाए। तो आप बताइए कि जब आप किसी परियोजना का हिस्सा होता है तो उसमें जो है उसको लॉन्च किया जाता है कि हवा में ये मिल जाएगा, वो मुफ्त मिल जाएगा, इससे तो वो उनको पूरी तरह से भटका रहे हैं। तो आप मेरे दोस्त जो है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जन जन तक पहुंचकर उनको अवेयर करेंगे कि उनके साथ कैसे धोखे हो रहे हैं, उनके साथ कितना छल कपट हो रहा है। दोस्तों, मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो मंडी क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मैंने एक किसी फील्ड में मेरी अपनी उपलब्धि होगी, फिल्मों में, जहाँ पे मुझे जो भी अवार्ड मिले हैं, जो भी है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं
उसके दम पे ये जीत जाऊंगी, ये जो है इलेक्शन है, ऐसा नहीं है। लोगों तक मेरे विचार पहुंचाना आप ही का काम है। लोगों तक मेरी भावना और मेरी निष्ठा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मेरे जो लोगों के प्रति भाव है, मेरे जो मंडी के प्रति भाव है, मेरे जो लोगों की सेवा करने का मेरे मन में जो निष्ठा है, वो भाव आप लोगों तक लेके जाएंगे। लोग उन्हें भ्रमित भी कर रहे हैं कि ये वहां की रहने वाली है, आप फ्लाइट लेके जाओगे क्या उधर? क्या आप मुझे बताइए कि अगर देखा जाए तो जिन्होंने मुझे ऐसा बोला वो लोग खुद तो रामपुर में रहते हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पे अपना घर बनाएंगे? मेरा तो यहाँ घर है, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, मेरा मनाली में भी घर है। ये देखो, ये सब विचलित करने वाली बातें हैं। और देखा जाए तो राहुल गांधी तो वायनाड से भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है, वो बात नहीं है। बात होती है कि आपकी मंशा क्या है, तुम्हारी भावना क्या है। दैनिक सवेरा के लिए सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।